इसके अंदर किन लोगों का पैसा लगा हुआ है? कहीं ना कहीं ये बात हमारे सामने आनी चाहिए। जो आपने लिखा है कि हमारे सरकार की संस्था है, जो आपके किसी विद्यालय के कुलपति हो, ये जो कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर निर्देशक कोटा की संस्था रायसन विश्वविद्यालय, जब इसको आप सदन के अंदर बात करवा रहे हो और इसके बारे में जांच करने के लिए आप सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लोगों को कह रहे हो, तो इस सदन के जो सदस्य हैं जिनको इस विश्वविद्यालय को पास करना है, अगर इनकी एक कमेटी बनाकर उस कमेटी को उस जगह को देखने के लिए, जो भवन निर्माण व्यवस्था को देखने के लिए, या किस तरह से विश्वविद्यालय संचालित होगा वो देखने के लिए बैठ जाते, तो हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो मना करेंगे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के आदमी हो जाएगा, हमें नहीं कहते, उनको लगता है कम से कम जो सदन इसको पारित कर रहा है वो सदन जाकर देखता तो सही कि इस विश्वविद्यालय में जो पारित कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के अंदर किन लोगों का पैसा लग रहा है। ये जो संस्था है इसकी पहले टेक्नोलॉजी कॉलेज चलती थी, अब इसको आप स्वायत्त संस्था बना देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, तो वो कॉलेज के कम से कम आपके अधिकार के अंदर तो थी, आपके अधिकार के अंदर तो थी, वो स्वायत्त हो जाने के बाद आप मानेंगे नहीं। बार-बार सदन के अंदर बात होती नहीं, चाहे सत्ता हमारी हो चाहे सत्ता आपकी हो, जब निजी विश्वविद्यालय खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में सरकारी मंत्रियों फोन क्यों नहीं उठाते हैं? जब आप लोग विपक्ष के बारे में आप लोग बात उठाते थे कि हम राजस्थान के अंदर नियामक आयोग होना चाहिए जिनका विश्वविद्यालय के ऊपर प्रभाव नियंत्रण हो, जो विश्वविद्यालय को बाध्य कर सके कि इनकी फीस कितनी होगी। आज हमारे हाथ में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण करने नहीं है, इसलिए कमेटी बनाने के बाद में इसकी एक्सरसाइज करने के बाद जो निजी विद्यालय है उनकी फीस के ऊपर ये लोग प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किस राम राज्य की बात करते हैं जिसके नाम पे आप लोग बार-बार सत्ता में आते हैं? जो निजी विश्वविद्यालय बनेंगे क्या उनकी फीस के ऊपर आपका अधिकार रहेगा कि वो कितनी फीस ले सकता है, कितनी फीस नहीं लेगा? जो विषय उसमें रखे अपने पास 22 सब्जेक्ट ये है जिसके अंदर वो विश्वविद्यालय संचालित होगा। अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, होटल प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, पर्यटन, यात्रा, अनुद्युक्त विज्ञान, कंप्यूटर, विधि, शिक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, ऐसा कोई विषय नहीं है जो इस विश्वविद्यालय ने नहीं लिया है। मात्र 30 एकड़ के अंदर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है और शायद केरल मैत्री जो उनके विभाग का 4 महीने से पहले इसकी सब व्यवस्थाएं पहले हो चुकी थी। अब तो ये सिर्फ इनको पेश करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पारित करने में निजी विश्वविद्यालय है जो स्वायत्त संस्था बन जाएगी। हम जान रहे हैं राजस्थान के अंदर मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं चल रहा है उसको समय के अंदर खत्म किया गया, लेकिन निजी विश्वविद्यालय के माध्यम से राजस्थान के अंदर शिक्षा के स्तर गिरने की जो घटनाएं होती है वो किसी संगठन के ऊपर नहीं, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर नहीं, बल्कि सरकार के चेहरे पर तमाचा होती है जब वो लोग जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए वो वंचित हो जाते हैं और वो लोग जिनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए वो पैसे के अंदर डिग्रियां खरीद लेते हैं और उनको खुद के प्रश्न पत्र खुद आयोजित करने की इजाजत देंगे। ये पैसे लेने वाले लोग हैं, ये बच्चों को अपने आप पढ़ने बुलाएंगे, ये प्रश्न पत्र खुद बनाएंगे और खुद ही पास कराएंगे। क्यों नहीं निजी विश्वविद्यालय जो आप लेकर आते हो उन निजी विश्वविद्यालय में ये बाध्यता रखी जाए कि जो राजकीय विश्वविद्यालय हमारे सरकारी विश्वविद्यालय है उनके अंदर जो पेपर बनेंगे वो पेपर इनको देंगे। क्यों इनको पेपर बनाने की आप छूट देते हो? क्यों इनको खुद की परीक्षा खुद करवाने की छूट देते हो? ये लोग सिर्फ लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और इन लाभ कमाने वाली संस्थाओं को अगर हम लोग आगे बढ़ने का मौका देंगे तो हिंदुस्तान की आबादी सब छोड़ होगी। क्योंकि आज जो शिक्षा में मिलती है उस शिक्षा के अंदर चाहे BA पास हो जाए, चाहे MA पास हो जाए, चाहे ML पास हो जाए, चाहे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर पास हो जाए, लेकिन आज भी हमारा बच्चा चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिसके माता पिता के पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं वो डोनेशन की सीट देता है और उस डोनेशन की सीट के अंदर उसके बच्चे को विश्वविद्यालय पास कर देते हैं। इसलिए हुकुम मुद्दे की तरह पैदा होने वाली निजी शिक्षा व्यवस्थाओं को आप लोग बढ़ावा नहीं दें और राजस्थान के अंदर ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करें जिससे गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, गरीब के बच्चे को नौकरी मिल सके। अगर आप लोग राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की बात करने से राम राज्य नहीं होगा। राम राज्य तब आएगा जब गरीब के बच्चे को आपके विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, जब गरीब के बच्चे को कम फीस के
चीजें जब तक सदन की जानकारी में नहीं आती है तब तक हमें इस विश्वविद्यालय को काबिज करने से पहले जनमत जानने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। मैं अपने प्रस्ताव आपके द्वारा समाप्त करता हूँ। श्री हनुमान बेनीवाल।